Hello friends, this is C. Vinay Jain from Kanpur, this side, your tax planner, your tax guru. दोस्तों आज जो मैं विषय पर आपके 5 मिनट लेना चाहूँगा वो है टैक्स प्लानिंग थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों जैसे आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर का आखिरी क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है। आखिरी तिमाही जो होता है 4 क्वार्टर्स होते हैं, आखिरी क्वार्टर स्टार्ट हो गया, जहाँ पर सैलरीड हो, आप बिजनेसमैन हो या कोई और भी आपकी आय होती है, टैक्सेबल इनकम होती है, तो आपको सेविंग्स करनी होती है, एडवांस टैक्स जमा करना होता है और उसको आप कैसे लीगल रूप से बचाएं, कैसे उसको मैक्सिमाइज़ करें, इसके बारे में ये मेरा वीडियो है। इसको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल द स्पोक विनय जैन। आई एम अ प्रैक्टिशनर फॉर लास्ट 30 ईयर्स एंड टैक्स प्लानिंग और कंसल्टेंसी में एरियाज़ में है। आज मैं जो बताऊंगा टैक्स प्लानिंग थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। देखिए इसमें 2 लाभ होते हैं। एक तो आपका टैक्स में बचत, नंबर 1, विच यू गेट अ अपफ्रंट डिस्काउंट ऑन द टैक्स दैट यू पे। अगर फ़र्ज़ करिए आपको 1 लाख का टैक्स देना है और अगर आप टैक्स प्लानिंग करते हैं तो आपको फ़र्ज़ करिए 10,000 रुपये की छूट मिल जाती है, तो अगर 10,000 तो आपने तुरंत बचा लिया। प्लस जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो डेजिग्नेटेड, जिसको बारे में मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोगों को शायद पता भी होगा, तो वो उस पर जो इनकम होती है, सेविंग होती है, वो आप अलग से आइसिंग ऑन द केक है। तो दोस्तों एक सेक्शन है, अगर आपकी आय है, सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और ये बात हो रही है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत। अभी रिजीम्स हैं, उसी के संदर्भ में ये वीडियो भी होगा। अगर आप प्लानिंग करते हैं तो सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई करता है। आप इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम आपको एलिजिबल होगा टैक्स सेविंग के लिए 1.5 लाख रुपए। इसमें आप किस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? इसमें डेजिग्नेटेड कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे, तो जो आप इन्वेस्ट करोगे 1.5 लाख रुपए तक, उसमें आपको छूट मिलेगी। PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, लोन रीपेमेंट ऑफ द हाउसिंग लोन, स्कूल फीस आदि। ये आप चाहे सिंगल रूप में 1.5 लाख जमा करें, चाहे चारों पांचों को मिलाकर 1.5 लाख करें, तो 1.5 लाख तक का क्वालिफाइंग अमाउंट होता है जिसमें आपको डिडक्शन मिलेगा, और ये आपकी टोटल इनकम को लेस कर देता है। अगर आपने फर्स्ट करिए 1,50,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, तो आपकी इनकम है अगर 6 लाख, तो आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 4.5 lakhs, right? So this is how it proceeds. So I will come into detail about what these sources of investments are. Number 1, all these investments are very very safe. Public provident government, all of them are government based है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस द्वारा चलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो डेजिग्नेटेड इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो देती हैं, वो आपकी लाइफ पर जो कवर होगा उसके प्रीमियम के ऊपर आपको छूट मिलेगी, एक्सक्लूडिंग योर जो अमाउंट है आपका 80 डबल, इसके अंदर जो आपका 10 डबल DA में 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, तभी आपको छूट मिलेगा। प्लस स्कूल फीस, यस, जो ट्यूशन फी आप देंगे अपने बच्चों की फीस अभी दे रहे हैं, बहुत हेवी कॉस्ट है, उसके ऊपर भी आपको छूट मिल सकती है। देन देर इज, जैसे सबको पता है, मेडिकल इंश्योरेंस कराना होता है। दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप कराते हैं, जिसको आप हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, आजकल आपको पता ही है बहुत लागत बढ़ गई है, खुद मतलब गॉड फॉरबिड इफ समबडी इज हॉस्पिटलाइज्ड, नो ही इज रॉब्ड ऑफ हिज लाइफ लॉन्ग सेविंग्स। बट आप जो भी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पर प्रीमियम बीमा देते हैं, उस पर आपको छूट मिलेगी अप टू 25,000 फॉर अ नॉर्मल सिटीजन एंड 50,000 टू अ सीनियर सिटीजन। जो सीनियर सिटीजन होता है अबव 60 ईयर्स एंड सुपर सीनियर अबव 80 ईयर्स। एक और है, ये जो सीमा है ये आपको ओवर एंड अबव 80C मिलता है। एक चीज़ और है, NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप एडिशनल टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो 50,000 रुपीज़ एडिशनली आप डाल सकते हो NPS के अंदर। ये इस समय करीब 5 से 6 म्यूचुअल फंड्स को NPS के लिए डेजिग्नेटेड स्कीम्स में गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया है। आप उसमें कर सकते हैं। SBI म्यूचुअल फंड की हैं, HDFC म्यूचुअल फंड है, कोटक म्यूचुअल फंड है। ये इन्वेस्टमेंट आप करते हो
तो इस पर जो आप एडिशनल 1.5 लाख के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यू विल गेट अ रिलीफ। सो ओवरऑल आपके पास जो मैंने आज बताया इस पहले वीडियो में, तो क्या बताया? नंबर 1, 1.5 लाख रुपए तक आपको आपकी इनकम में छूट मिलेगी सेक्शन 80C में, ठीक है। 50,000 रुपये NPS में, कितना हो गया? 2 लाख, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अगर आपने हेल्थ का बीमा कराया है तो 25,000 से 50,000 रुपया, यानी कि आप 2.5 लाख रुपए तक अपनी आय को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। ये आपका पैसा है, आप ही के पास है, आप ही के नाम से निवेशित है। और 2.5 लाख के सेविंग पर यदि आप 30% ब्रैकेट में हैं, हाईएस्ट स्लैब में हैं, तो यू आर सेविंग मतलब यू कैन इमेजिन यू आर सेविंग 75,000 रुपीज़ एज अ टैक्स, राइट। इफ़ यू आर 20% स्लैब में है तो 50,000 रुपया आपने जिस समय इन्वेस्ट किया, आपको ये पैसा आपकी जेब में आ गया, जेब से नहीं निकला, वट एवर वे यू पुट इट। और अगर 10% में है, इवन देन यू आर सेविंग 25,000 रुपीज़ ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस अमाउंट। एंड वन मोर ब्यूटीफुल थिंग इज, जैसे मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया कि अगर आप 6 लाख आपकी टोटल इनकम है, ठीक है, और आपने अगर 5 लाख के नीचे आप मैनेज करते हो कि आपकी इनकम 5 लाख के नीचे हो जाए, तो आपका टैक्स लायबिलिटी शून्य हो जाता है 87A के रिलीफ के बाद। वो क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। और मैं आप लोगों को फिर प्रोत्साहित करूँगा कि आप लोग, क्योंकि इंडिया में सेविंग की हैबिट बहुत अच्छी होती है, अगर आपको बचत करनी है धीमे धीमे रूप से अपना निवेश करें। SIP के थ्रू भी कर सकते हैं और आप एक मुश्त भी कर सकते हैं, जैसा आपके पास पैसा आता है। बट बचत करें, अवश्य करें, टैक्स को बचाएं, और जो बचत होगी उसको री इन्वेस्ट भी आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं। गुड नाइट।